Hello students, myself नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में मैं ड्यूरेज फर्स्ट ईयर से F7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट सेकंड में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि NCFTE 2009 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में अध्यापक शिक्षा 2009 में क्या गाइडलाइन दिया गया, इसमें कि अध्यापक के व्यवसायिक विकास के लिए अध्यापक शिक्षा क्यों आवश्यक है, इन तमाम बिंदुओं को हम देखने का प्रयास करते हैं। अध्यापकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा व्यवसायिक एवं सहृदय शिक्षक तैयार करने के लिए NCFTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 2009 एक व्यवसायिक कार्यबल का विकास करने के महत्व पर जोर देती है। व्यवसायिक विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है और यह व्यवसायिक दक्षता का विकास करने के में मुख्य एलिमेंट्स है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP अर्थात इसे कह सकते हैं DEPE, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी DP और EP एजुकेशन प्रोग्राम और सर्व शिक्षा अभियान SSA ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के विद्यालयों में के शिक्षकों के लिए विकास क्षेत्र एवं समूह संसाधन केंद्रों के माध्यम से व्यवसायिक विकास प्रदान करने के लिए कई स्थल उपलब्ध कराए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी सेंटर इन एजुकेशन, कॉलेज ऑफ एजुकेशन CTE, द स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च SCRT, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डायट, कुछ गैर सरकारी संगठन शिक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं। विकास न केवल सेवारत शिक्षकों के लिए माध्यम से बल्कि प्रशिक्षक के नेतृत्व करने वाले वर्कशॉपों, क्लस्टरों, रिसोर्स सेंटरों, CRC बैठकों, गलियारों में वार्तालाप, समकक्ष प्रशिक्षण, सामूहिक शिक्षा गतिविधि आदि के माध्यम से शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इसमें यह भी कहा गया कि जो प्री सर्विस होते हैं, मतलब सेवा पूर्व शिक्षक के साथ साथ सेवाकालीन इन सर्विस टीचर की भी बात इन्होंने बताई। इसमें भी कैसे वर्कशॉप किए जाए, कैसे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर बनाए जाएं, कैसे इनको सेमिनार, वेबिनार, प्रशिक्षण, सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाए, ये सब संगठन किए गए। खासकर अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कार्यक्रम डिजाइन किया गया। टीचर एजुकेशन के लिए एक विद्यालय प्रमुख के रूप में आपकी भूमिका में शिक्षकों को अपने कार्य शिक्षा के व्यावसायिक विकास के नेतृत्व सहित में सुधार करने के लिए समकक्ष करना अव्यक्त रूप से शामिल होता है। यह काम सरल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बाधाएं जैसे बजट इत्यादि आ जाती हैं जिससे आपके नियंत्रण में नहीं होता, तथा विद्यालय आधारित समर्थन रणनीतियों के माध्यम से शिक्षकों की प्रभाव को अधिकतम करने के अवसर उपलब्ध हैं, जिन पर इकाई का जोर दिया जाता है। इसमें एक अधिगम डायरी भी है शिक्षक को व्यवसायिक विकास के लिए, शिक्षक के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनके व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए। इस इकाई में क्या होता है, काम करने के दौरान आप में अपनी अधिगम डायरी में नोट्स बनाने को कहा जाता है। शिक्षक आप अपने लिए खुद उस डायरी में नोट्स बनाता है। यदि आपने पहले से इसे शुरू नहीं किया है तो यह पुस्तक एक फोल्डर है जिसमें आप अपने विचारों, योजनाओं को एक स्थान पर एकत्रित कर सकते हैं। हो सकता है इस इकाई में अकेले काम कर रहे हो आप, लेकिन यदि आप किसी अन्य विद्यालय
किसी अन्य विद्यालय या मुख्य रूप से हम कह सकते हैं सहकर्मी अपने जो सहपाठी होते हैं या उनके साथ सीखने में चर्चा करने के सक्षम हैं तो आप इनसे अधिक सीखेंगे। इसका मतलब कि इसके साथ साथ जो आपके सहपाठी हैं, किसी अकेले वर्क कर रहे हैं, किसी अन्य विद्यालय के जो प्रमुख होते हैं उनके साथ समकक्ष आप वर्क कार्य कर रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा सीखेंगे। वह आपका कोई सहकर्मी जिसके साथ आप पहले से सहयोग कर रहे हैं या कोई और हो सकता है जिसके साथ आप नया संबंध बना रहे हैं। इसके तमाम के बारे में दिया गया। अधिगम डायरी बनाने के लिए बताया गया, उसके नोट्स आपके लिए सीखने के लिए जो आपको मानचित्रीकरण के लिए उपयोगी होगा और इसकी इम्पोर्टेंस भी दिखाए गए। इस प्रकार से अब इकाई शिक्षक में इकाई में विद्यालय प्रमुख क्या सीख सकते हैं इस बात को हम थोड़ा करेंगे डायरी के रूप में। डायरी में जो इकाई से यूनिट से आप बना रहे हैं, विद्यालय प्रमुख से आप क्या सीख सकते हैं सहपाठी से लोगों के साथ। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास विद्यालय के सुधार एवं छात्रों के सीखने के नतीजे को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, इसका रिकॉर्ड आप बना सकते हैं। अपने व्यावसायिक विकास की ज़रूरतों का आकलन करने में आपके शिक्षकों की मदद करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स आप उस डायरी में अपने व्यावसायिक इम्पोर्टेंस डेवलपमेंट्स के लिए उसका असेसमेंट जो आप आकलन कर रहे हैं उसमें आपको मदद करने के लिए कुछ कंसेप्ट भी आप बना सकते हैं। सभी शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की योजना बनाएं, उसकी निगरानी करें और समकक्ष करें यदि आप विद्यालय के प्रमुख हैं। इस प्रकार से इनका परिदृश्य कर सकते हैं। शिक्षक विकास का परिदृश्य क्या दिया गया है एनसीईआरटी में, इस बात को हम लोग थोड़ा समझते हैं। अध्यापन कोई स्थिर व्यवसाय नहीं है। अध्यापन कोई स्थिर व्यवसाय नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी सदैव बदलते ज्ञान, वैश्विक अर्थशास्त्र के दबावों और सामाजिक दबावों से प्रभावित होकर बदलता रहता है। इसका मतलब है कि इन परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए अध्यापन के तरीके, कौशलों का लगातार अद्यतन विकास आवश्यक है। शिक्षकों की बदलाव की क्षमता से युक्त होना भी अनिवार्य है। कोई भी शिक्षक इस प्रकार से कैपेसिटी से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जो परिवेश ये बदल रहा है, एनवायरनमेंट जो बदल रहा है, परिवर्तन जो हो रहे हैं, इस परिवर्तन से शिक्षक बाहर न रहे, प्रौद्योगिकी से बदलते वैश्विक अर्थशास्त्र से बदलते एनवायरनमेंट से प्रभावित न हो, इसलिए अपने तरीकों, कौशलों और क्षमताओं में शिक्षक को बदलाव करने की आवश्यकता है। इसलिए अध्यापक, शिक्षक या शिक्षक विकास की हमें आवश्यकता पड़ती है। एनसीईआरटी 2005 में भी शैक्षिक स्वप्न को हमारी कक्षाओं के शिक्षक साकार कर सकें, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों का व्यावसायिक विकास किया जाए। उसके दायित्व विद्यालय की कंधों पर है। ये 2005 की गाइडलाइन में कहा गया था। नेशनल प्रोग्राम डिजाइन एवं करिकुलम फ्रेमवर्क 2014 के मुख्य क्षेत्र में विद्यालय प्रमुख क्षमताओं का विकास करके पढ़ाने सिखाने की प्रक्रिया को बच्चों में केंद्रित रचनात्मक संलग्नता में रूपांतरित करने पर केंद्रित है। इस तरह अपने विद्यालय में हर शिक्षक के सतत व्यावसायिक विकास CPD को नियोजित करने, उसकी निगरानी करने, उसे सक्षम करने में विद्यालय प्रमुख की भूमिका आती है। हम उसके लिए केंद्रीय पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक भूमिका के विकास के लिए कुछ बात देखते हैं कि केंद्रीकृत पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विकास प्रायतः मौजूद रहता है। विद्यालय आधारित व्यावसायिक विकास के कई लाभ भी हैं। इस व्यावसायिक विकास में लगे शिक्षकों की कई बाधाएं भी हैं जिनको मदद करते हैं, केंद्रीकृत पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। जैसे जिसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे शिक्षक विकास के व्यावसायिक विकास की ज़रूरतों को संबोधित करके केंद्रीकृत जो पाठ्यक्रम होते हैं, जो केंद्रीय व्यावसायिक विकास जो मौजूद विद्यालय आधारित व्यावसायिक विकास हैं, इसको आप विशेष शिक्षकों को व्यावसायिक विकास की ज़रूरतों के लिए उनको संबोधित कर सकते हैं। विद्यालय की विशिष्ट ज़रूरतों और विशेषताओं को संबोधित करके भी इसको ग्रहण किया जा सकता है, गेन किया जा सकता है। विद्यालय के विकास के लिए विशिष्ट बिंदुओं के साथ समायोजित करके
एक साथ काम करने वाले शिक्षकों को समूह को लेकर क्षमता और कौशलों का निर्माण को आसान बनाकर भी किया जा सकता है। अध्यापन के समय सारणी में व्यवधानों को कम करने, क्योंकि शिक्षक पढ़ाते समय अपने व्यावसायिक विकास पर काम कर सकते हैं। छात्रों के सीखने के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया को संभावना प्रदान करके व्यावसायिक विकास कक्षा में हो सकता है। इन सब बातों को भी आप देख सकते हैं। विद्यालय प्रमुख को व्यावसायिक विकास की गुणवत्ता को ध्यान देकर और अधिक नियंत्रण किया जा सकता। इस प्रकार से एनसीएफ 2009 की समीक्षा किया गया, उसके बारे में कुछ पहचान किया गया। इसके अध्याय 3 में एनसीएफ जो 2009 जिसमें अध्यापक टीचर एजुकेशन की बात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में किया गया, अध्यापक की पाठचर्या में बताया गया कि पाठचर्या का उपयोग करना और उसका विकासशील शिक्षा का मूल्यांकन करना अध्यापक की शिक्षा के वर्तमान प्रथा को या कैसे अधिक प्रक्रिया आधारित बन सकती है, इसे कैसे और अधिक उचित बनाया जा सकता है, इसे कैसे विकासशील किया जा सकता है और अच्छा सुधार किया जा सकता है। इन तमाम बातों को पहचान करना एनसीएफ ने पहचाने, आइडेंटिफाई किया और कुछ विशेषताओं पर नज़र भी दिया। इस प्रकार से अपना विद्यालय शिक्षा के विकास के संदर्भ में अधिकतर काम करता है। क्या यह अधिकतर शिक्षक अपने दाएं बाएं या याद की गई गतिविधियाँ करते समय शिक्षकों पर छात्रों की तरह नहीं बल्कि सीखने वाले की तरह ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब अध्यापक कोई गतिविधि कराता है कक्षा कक्ष में, ऐसा नहीं है कि अपने दाएं बाएं देख ले, बाकी विद्यार्थियों को इग्नोर कर दे। ऐसा नहीं, बताया गया कि उसमें याद रखे कि जो गतिविधि वो करा रहा है उस करते समय शिक्षकों पर छात्रों की तरह नहीं बल्कि सीखने वालों की तरह ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पूरा शिक्षकों को न ध्यान में देकर ये देखा जाए कि अपने शिक्षकों पर, सीखने वाले विद्यार्थियों पर उसका क्या दबाव पड़ रहा है, क्या उसका प्रभाव पड़ रहा। शिक्षकों का व्यावसायिक अधिगम विकास, ये भी शिक्षक व्यावसायिक विकास करता है। पीएलडी क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। व्यावसायिक शिक्षकों की व्यावसायिक एवं अधिगम विकास पीएलडी, ये भी एनसीटी की गाइडलाइन है। पहला डायरी था, शिक्षक डायरी, दूसरा पीएलडी। इसमें क्या उन्होंने बताया, किया अध्यापक के विकास के लिए बताया कि जो व्यावसायिक अधिगम है, जिसे विकास, व्यावसायिक अधिगम एवं विकास, इसका मतलब पीएलडी का संबंध किसी भी व्यक्ति की अपने काम या प्रैक्टिस से संबंधित ज्ञान कौशल अर्जित करने की क्षमता से है। इट मीन्स कि अध्यापक या कोई भी व्यक्ति जो कोई कार्य कर रहा है, अध्यापक है शिक्षण का कार्य कर रहा है, उससे क्या प्रैक्टिस कर रहा है, उसके ज्ञान में वृद्धि करने की जो कौशल है, उसकी क्षमता की जानकारी करने के लिए उन्होंने पीएलडी शिक्षकों के व्यावसायिक विकास अधिगम की गाइडलाइन दिया। इस जानकारी में ये बताया गया तलाश करने और उनके व्यवसायिक क्षेत्र में स्वयं को सुविकसित करने, सुविकसित का मतलब कुछ जानकारी लेना, अपने आप को उसके अनुसार ढालना सिखाया गया। इसमें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीएफटीई बताया और देखा गया कि 2009 के अनुसार शिक्षकों के पीएलडी के क्या मुख्य लक्ष्य हैं। अपनी खुद की परिपाटी व अन्वेषण पर चिंतन मनन व विकास करना। उनका लक्ष्य था कि अपनी खुद की परिपाटी पर चिंतन मनन करें, उससे विकास करें। अपने शैक्षिक अनुसंधान व विद्यालयी पाठ्यक्रम के अन्य क्षेत्रों के बारे में अपने ज्ञान को गहन करना व अद्यतन करना। विद्यार्थियों और उनकी शिक्षा पर शोध को चिंतन करना। शैक्षणिक एवं सामाजिक मुद्दों को समझने में अद्यतन करना। ये सब तमाम पॉइंट्स हैं जो हमें पीएलडी के माध्यम से शिक्षकों के विकास के लिए देखा जाता है। शिक्षक शिक्षा या अध्यापन से व्यावसायिक
रूप से जुड़ी हुई अन्य भूमिकाओं के लिए तैयारी करना, जैसे अध्यापकों की शिक्षा, पाठचर्या का विकास या परामर्श देना इत्यादि बातें। बौद्धिक अलगाव से बाहर निकलना, कार्यस्थल में अन्य लोगों खासकर विशिष्ट विषयों के क्षेत्र में काम कर रहे शिक्षकों, शिक्षाविदों के साथ ही निकटतम बृहत समाज के बुद्धिजीवियों के साथ अनुभव एवं अंतर्दृष्टि साझा करना। इस प्रकार से LCTE ने डाइट के साथ भी शिक्षकों के मिलकर के भी कुछ कार्यक्रम चलाए और उस डाइट के कराने के बाद उनकी विकास योजनाओं के बारे में वार्तालाप करना, गतिविधि करना, इसको बारे में बताया। उनकी क्षमताओं को देखने का भी प्रयास किया। शिक्षकों के जो PLD था उसका मॉडल भी दिया गया। इस प्रकार से अध्यापक शिक्षा के विकास के लिए बात बताई गई। कुछ गतिविधियां भी बताई गई PLD में, और क्या क्या गतिविधियां हैं इसको अब थोड़ा हम देखते हैं। क्या क्या गतिविधियां किया जा सकता है। क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च, जहां पर शिक्षक दिलचस्पी व चिंतन के किसी विशिष्ट क्षेत्र को जानने का निश्चय करते हैं, अपने कार्य को विकसित करने के लिए कक्षा में नया तरीका आजमाते हैं तथा छात्रों के व सीखने पर उनके प्रभाव का विचार करता है, फिर समीक्षा करता है। आगे के लिए ये भी किया जाता है कि जो क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च है वो सार्वकालिक होता है, क्योंकि अगले कदम की पहचान का अंतिम चरण की अगली अवधारणा का अन्वेषण के लिए वह प्रेरणा प्रदान करता है। इसका मतलब जो पहले वाली स्टेप्स है उसका निचला स्टेप उसके पहले पूर्व वाले स्टेप पे डिपेंडेंट होता है। ये क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च इन टीचिंग में दिया गया। कक्षा की जो भी जटिलताएं हैं उसको समझ करके तत्काल उसका लिखित हल एकत्रित हल वैज्ञानिक विधियों के द्वारा निकाला जाए। सीखने की सहयोगात्मक प्रक्रिया, जहां शिक्षक अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर तुलना करके अभ्यास को साझा एवं योजनाएं विकसित करने सीखेंगे। इसका आयोजन अभ्यास के एक विशेष पहलू को संबोधित करने के लिए किया जाना चाहिए। ये समीक्षाएं की गई और इन्होंने एक समीक्षा और किया। टीम ने अध्ययन किया कि जहां दो शिक्षक किसी पाठ या पाठ की श्रृंखला को प्रस्तुत करने के लिए संयोजित कौशलों का उपयोग साथ मिल करते हैं ताकि उनकी विविधता में शिलीनीय गति छात्रों का संकेंद्रण, मतलब छात्रों को जो कंसंट्रेट करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं, नवीनता, शिक्षक प्रदर्शन की वृद्धि हो, एक दूसरे से सीखें या मिलकर नए तरीके आजमाएं। नेक्स्ट, अभ्यास पर चिंतन मनन एक अकेली गतिविधि हो सकता है अथवा किसी अन्य लोगों के साथ भी साझा किया जा सकता है, जिसमें किसी सहकर्मी द्वारा समूह में प्रश्न पूछकर विचारों को प्रेरित किया जाता है। चिंतन मनन को प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सहकर्मियों द्वारा पाठ के बारे में किए गए विचारों पर चर्चा करना। सहकर्मी मतलब अपने सहपाठी अध्यापक के साथ। शिक्षक नेटवर्क, विद्यालय आधारित नेटवर्क, विद्यालय ट्रेनिंग, भागीदारी में हिस्सा लेना, ये अन्य तरीके हैं जिससे शिक्षकों को अपने अनुभवों को साझा करने, समस्याओं पर चर्चा करने, अपने समाधान समूह की अवधारणाओं से संपर्क में आने, भविष्य के लिए चिंतन मनन योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। और आप इनका अन्वेषण अपने विद्यालय के पास स्थित विद्यालयों के अन्य विद्यालय प्रमुख के साथ कर सकते हैं और इनका आकलन भी कर सकते हैं। ये तमाम पॉइंट्स हैं, इसको आप ज़रूर देखें। अध्यापक शिक्षा के विकास में क्या क्या योगदान दे सकते हैं, क्या क्या आकलन आप कर सकते हैं। प्रगति एवं कार्य प्रदर्शन का आकलन। नेक्स्ट, अवलोकन करना, प्रक्रिया देना। नेक्स्ट, कथावाचन, रोल, गीत, प्ले, नाटक के माध्यम से स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना, कक्षा में जोड़ी में कार्य का उपयोग करना, समूह कार्य का उपयोग करना, पाठों का नियोजन करना, चिंतन को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करना, सीखने के लिए बातचीत करना, सीखने में सभी को शामिल करना, सभी तक इस बात को पहुंचाना।
इस प्रकार से इन तमाम अवसरों से के माध्यम से एनसीईआरटी की गाइडलाइन के बारे में आज हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। इसमें खासकर अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता की बात की गई। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता की बात करने का मतलब कि जो भी अध्यापक है उसकी क्या गुणवत्ता है, उसमें क्या क्वालिटी, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यावसायिक क्रियाकलाप का विकास कैसे किया जाए। इनसे तमाम बिंदुओं के बाद एनसीईआरटी का गठन किया गया। अध्यापक शिक्षा को कैसा गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, खासकर प्राथमिक स्तर के तक अध्यापकों के, माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों के व्यावसायिक विकास, व्यावसायिक कुशलता, तारतम्यता, पाठ्य योजना, पाठ्यचर्या विकास का संगठन, कथावाचक नाटक, बातचीत, स्पीच का डेवलपमेंट, इन सब बातों की गाइडलाइन इसमें दिया गया। इसके तमाम बिंदुओं को आज हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की गाइडलाइन पढ़ेंगे। उन्होंने क्या गाइडलाइन दिया प्राथमिक स्तर पर सीखने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।